हेलो दोस्तों, मैं हूं जीवन ज्योति और मैं आप लोगों के समक्ष लाया हूं क्लास 9th का मैथ्स केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट नंबर सवाल है √48। इससे पहले हम देखेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। तो देखो 14 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखें। यानी जो दिया हुआ है हमारे पास है √48, तो इसका सरलतम रूप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम 48 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कितना होगा, 24 2 से करेंगे, फिर 2 होगा, 12 होगा, फिर 2 से देंगे 6 होगा, फिर 2 से देंगे 3 होगा। तो इसको अगले प्रोसेस में हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर है, और रूट के अंदर जब भी रहता है कोई संख्या तो उसमें जो है रूट मतलब उसको हम रूट से बाहर निकालने के लिए उसका पेयर बनाते हैं, और रूट से बाहर निकालने के लिए हम इसका पेयर बनाएंगे। तो 2 का पेयर बनाएंगे। देख लीजिए, रूट वाला को हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बना करके जो जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर निकालेंगे। तो अगले टर्म में हो जाएगा 2 × 2, यानी कि रूट से पेयर एक एक करके निकलेगा और वो बाहर निकल के गुना के प्रोसेस में रहेगा और गुना होगा। रूट के अंदर क्या बच गया, रूट अंदर 3। तो इसको हम अगले प्रोसेस में क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 4√3। बस यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल में है √175। तो इसको अगले प्रोसेस में हम लिख सकते हैं दोस्तों 5 × 5 × 7, 25 25 7 175। तो अगले प्रोसेस में हम फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर कर लेंगे, 5 बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या बच गया, 7। बस यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा नंबर सवाल करने जा रहे हैं, और तीसरा नंबर सवाल में है 3 घातांक √72। अब देखिए 3 घातांक √72 है, तो अगले प्रोसेस में हम इसको लिख सकते हैं 3 घातांक √72 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है घातांक 3 है, घातांक 3 वाले को हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। अंदर रूट के अंदर वाले को हम 2 का पेयर बनाते थे, लेकिन यहाँ पे हम दोस्तों घातांक यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 3 घातांक 3 × 9 बच जाएगा रूट के अंदर। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का हम चौथा नंबर सवाल करने जा रहे हैं, और चौथा नंबर सवाल में है √125। इसका अगर अगला प्रोसेस में हम देखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, यानी कि 25 25 25 5 125। अब इसको हम पेयर बनाएंगे, रूट के अंदर है तो डबल का पेयर 2 का पेयर बनाएंगे, और 2 का पेयर बनाएंगे तो 1 5 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर 5 बच जाएगा। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का हम 5वां नंबर सवाल करने जा रहे हैं, और 5वां नंबर सवाल में है 3 घातांक √54। अब इसके अगले प्रोसेस में हम लिखेंगे 3 घातांक √54 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हम यहाँ पे किए हैं 2 से अभाज्य गुणन के 27 हुआ, फिर 3 से किए 9 हुआ, फिर 3 से किए 9 3 हुआ। तो अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। 3 दूना 6, 6 3 18, 18 3 54 हो गया दोस्तों। फिर अगले प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 देखिए घातांक के रूप में 3 दिया हुआ है, तो यानी हमको 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर बनाएंगे तो 3 का पेयर बन जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा और बच जाएगा 3 घातांक 3 √2 बच जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम छठा नंबर सवाल करने जा रहे हैं, और छठा नंबर सवाल में है 3 घातांक √144। अब इसके अगले प्रोसेस में हम लिखेंगे दोस्तों 3 घातांक √44 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, इसको देख सकते हैं आप, यहाँ पे है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये लिख सकते हैं हम इसको। और इसमें देखेंगे दोस्तों 3 घातांक है तो 3 का पेयर किसका किसका बन रहा है, तो 3 का जिसका पेयर बनेगा उसको बस हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है 3 का, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 3 घातांक अंदर रूट के अंदर जो संख्या बचा हुआ है वो गुना हो जाएगा। 3 3 9 9 9 18 आ जाएगा दोस्तों रूट के अंदर। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का हम सवाल नंबर 7 करने जा रहे हैं, और सवाल नंबर 7 में है 5 घातांक √320
अब 5 घातांक अंडर रूट 320 को हम लिख सकते हैं अगले प्रोसेस में 5 घातांक रूट अंदर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इतना हम लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घातांक के रूप में क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या करना है 5 का पेड़ बनाना है, और 5 का पेड़ बनाएंगे तो हम 1 2 3 4 5, 5 का पेड़ 2 का बन रहा है और 1 2 इसलिए बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बच जाएगा। तो 5 घातांक जो संख्या बच गया उसको गुना करके लिख दीजिए दोस्तों, 5 दूना 10। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का हम 8वां नंबर सवाल करने जा रहे हैं और 8वें नंबर सवाल में है रूट अंडर 125 बाय 63। अब अगले प्रोसेस में हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, रूट के अंदर 125 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 25 25 पंचे 125, बट्टे में क्या लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 या 9, 9 से 63। यानी कि अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जिसका पेयर बन रहा है उसको सेम उसी प्रोसेस से, मतलब जिस प्रकार से हम एक संख्या को निकालते थे जिसका पेयर बनता था उसी तरह यहाँ भी हम करेंगे। 5 का पेयर बन रहा है, 5 को निकालेंगे, 3 का पेयर बन रहा है, 3 को निकालेंगे, तो 5/3 हो जाएगा। रूट के अंदर बच जाएगा 5/7। अब देखिए दोस्तों, 3 है, इसका अगर परिमेयकरण करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा √7/√7 से गुना हो जाएगा, और √7/√7 से गुना होगा तो अगले प्रोसेस में हम लिख सकते हैं 5√35 बट्टे, यहाँ पे देख लीजिए अगर 3 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 3 इंटू 7 आ जाएगा। तो अगले प्रोसेस में हम लिख सकते हैं दोस्तों 5/21 √35। बस यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम 9 नंबर सवाल करने जा रहे हैं और 9 नंबर सवाल में है √112/45। तो अगले प्रोसेस में हम दोस्तों इसको लिख सकते हैं 112 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये लिख सकते हैं दोस्तों। अब बटे में लिख सकते हैं 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 या 9, 9 5 45। अब देखिए जिसका पेयर बनेगा उसको हम बाहर निकालेंगे, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, तो 2 अगले प्रोसेस में हम निकाल लेंगे दोस्तों 2 इंटू 2/3 अंदर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 7 बाय यहाँ पे बच गया 5। तो अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे √7/√5 बचा, तो अगले प्रोसेस में हम लिख सकते हैं 4/3 √7/5। अब देखिए दोस्तों, इसका अगर हम परिमेयकरण करेंगे तो √5 और √5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, और √5 और √5 से गुना करेंगे तो आगे आ जाएगा यहाँ पे 4√35/3 इंटू 5। तो अगले प्रोसेस में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4/5 √35। बस यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ ये 14 नंबर का टोटल सवाल खत्म होता है और अगले वीडियो में हम देखेंगे 15 नंबर का टोटल सवाल। तब तक के लिए जय हिंद।